नमस्कार दोस्तों हम अमृत काल में प्रवेश कर चुके हैं। हमारे पीएम मोदी सर बोलते हैं, लेकिन सच में हम अमृत काल में प्रवेश कर चुके हैं। जी हाँ, हम उस अमृत काल में प्रवेश किए हैं जहाँ पे हमें सिर्फ और सिर्फ हिंसा 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 ही हमें देखने को मिल रहा। लोग हमें, जब स्कूल में हम थे तब हमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई भाई के नारा दिया जाता था, पढ़ाया जाता था। यहाँ तक कि हमें यहाँ तक कहा जाता है कि कोई मुस्लिम कोई ईसाई कोई धर्म बांटा नहीं गया, सारा धर्म एक है, मिलजुल कर एक दूसरे का सम्मान करता है। लेकिन सच में अब हमें लगता है ना, जो स्कूल में सारी बातें झूठ बताई जाती थी। जी हाँ, सच में स्कूल में सारी की सारी बातें झूठ बताई जाती है। रियल दुनिया में सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम यानी जो आप निचली जाति थे आपको दबा के आपको चुप करा दिया जाएगा, आपकी आवाज पूरी तरह से बंद कर दी जाएगी। अगर आप आवाज उठाने की कोशिश करेंगे तो आपको सलाखों के पीछे डाल दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ऐसा ही हुआ है। मणिपुर बीते 1 सालों से जल रहा, लेकिन हमारी सरकार अभी तक चुप है। वहां पे जवान शहीद हो रहे हैं, कई जवान शहीद हो गए, लोग उन्हें मार रहे हैं, मगर सरकार चुप है। सरकार कोई सॉल्यूशन नहीं निकाल रही है। हम उस हिंसा में प्रवेश कर चुके हैं जहाँ पे जिंदा इंसान को दफनाया जा रहा है। ये वीडियो देखिए। इस वीडियो में जिंदा इंसान को दफनाया जा रहा, 2 औरतों को, जमीन का मामला है, लेकिन सरकार अभी भी चुप है। सरकार कार्रवाई करेगी क्यों? उनके ही लोग हैं, उनके ही सपोर्टर हैं, उनका ही जिलाधिकारी, वहां पे सब कुछ उन्हीं का है, तो सरकार की करे तो करे क्या? अगर वो कार्रवाई कर देगी तो उनका वोट कट जाएगा, इसलिए सरकार भी कुछ नहीं कर सकती। हम उस हिंसा में प्रवेश कर चुके हैं, हम उस पॉल्यूशन दुनिया में हिंसा का प्रवेश कर चुके हैं जहाँ पे हमें सिर्फ और सिर्फ पॉल्यूशन ही देखने को मिला, पॉल्यूशन के सिवा कुछ नहीं देखने को मिल रहा। हम उस अमृतकाल में प्रवेश कर चुके हैं जहाँ पे ट्रेन एक्सीडेंट का लाइन लगी हुई है। अभी कुछ दिन पहले ही ट्रेन एक्सीडेंट हुआ था, अब लगातार कुछ दिन पहले ही ट्रेन एक्सीडेंट हुआ। उस दुनिया में हम प्रवेश कर चुके हैं। हम उस दुनिया में प्रवेश कर चुके हैं जहाँ पे अगर हम हिंदू कांवड़ यात्रा लेकर जाए, उस रास्ते में मुसलमान की दुकान आ गई तो हम वहां पे रुक नहीं सकते। उस दुनिया में हम प्रवेश कर चुके हैं। हाँ, मैंने भी माना कुछ मुस्लिम नफरती होते हैं। जी हाँ, कुछ मुस्लिम नफरती होते हैं जो सिर्फ हिंदू को गाली देते हैं, हिंदुओं को गलत नजर से देखते हैं। पर सारे मुस्लिम ऐसे नहीं होते। कुछ मुस्लिम सही भी होते हैं, कुछ मुस्लिम गलत भी होते हैं। जैसे कि हम भी, कुछ हिंदू सही होते हैं, कुछ हिंदू गलत होते हैं। लेकिन यहाँ पे आखिर मुस्लिमों को टारगेट कर दिया जाता है। और जो हिंदू मुस्लिम भाई भाई का नारा था ना, अब उसमें फूट डालो राज करो, यानी भारत में यही चल रहा, फूट डालो राज करो। हमने तो उस समय ध्रुव राठी के वीडियो में सुना था, चंदा लो धंधा दो। ऐसा तो हो ही रहा था, चंदा लो धंधा दो, लेकिन अब हमें देखने को मिल रहा फूट डालो राज करो। ऐसा ही देखने को मिल रहा, वो कोई भी राज्य में हो, कहीं भी आप देख लीजिए, वहां पे सिर्फ फूट डालो राज करो। सिर्फ ना यहाँ पे ना मुसलमानों को भड़काने की कोशिश की जा रही है, लेकिन मुसलमान अभी भी सहीयत है। जी हाँ, मुसलमान भड़क नहीं रहा, मुसलमान और खुला संदेश देने की कोशिश कर रहा है। लेकिन हमारे जो नेतागण है ना, नेतागण जो अनपढ़ नेतागण है, वही ऐसा कर रहे हैं, वही ऐसा कदम उठा रहे हैं। तो फूट डालो मुस्लिमों में, फूट डालो। तो एक बार फिर से हमें वो जब इंडिया पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ था वो दंगा देखने को मिले। ऐसा हमें फूट डालने के लिए राजी किया जा रहा। ऐसा ही हमारे हिंदू मुस्लिम में भड़काया जा रहा। और कुछ ऐसे लोग हैं ना जो हद से ज्यादा ऊपर चले गए हैं, जो हद से ज्यादा सिर्फ और सिर्फ ना टारगेट कर रहे हैं। हम हिंदुओं को भी टारगेट किया जा रहा है। जी हाँ, वैसे बात नहीं। अगर हम बीजेपी सरकार के खिलाफ कुछ भी बोल देंगे, हम मान लीजिए हम कोई के सपोर्टर है, मैं कांग्रेस का भी सपोर्टर नहीं, मैं कोई पार्टी का सपोर्टर नहीं, हम बीजेपी के लिए कुछ बुरा बोल देंगे, पीएम मोदी जी ने कुछ बुरा बोल देंगे, हम एंटी हिंदू हो गए, हम मुस्लिम हो गए, हम पाकिस्तान में से आए हैं, हमारे पे कई ऐसे एलिगेशन लगाने शुरू कर देंगे ये लोग। जी हाँ, हम उस अमृतकाल में प्रवेश कर चुके हैं जहाँ पे हमें सिर्फ ना हिंसा देखने को मिलता है। हम उस अमृतकाल में प्रवेश कर चुके हैं जहाँ पे हमारी बात पूरी तरह से दबा दी जाती है। हम उस अमृतकाल में प्रवेश कर चुके हैं जहाँ पे सिर्फ ना हमारी आवाज तो दबाई ही है, हमारी नौकरी जो सरकारी जॉब्स होती है वो पूरी तरह से खत्म कर दी जा रही है। हम उस अमृतकाल में प्रवेश कर चुके हैं जहाँ पे सिर्फ नौकरियों के 5 पोस्ट है, यानी तो लाख आदमी आवेदन करने आएंगे। 10 पोस्ट है तो लाखों करोड़ आदमी आवेदन करने आएंगे। हम उस अमृतकाल में प्रवेश कर चुके हैं। हम उस अमृतकाल में प्रवेश कर चुके हैं जहाँ पे हमें पहले 60 से 70 रुपया में दाल मिलता था, हम 155 200 तक दाल खरीद के खा रहे हैं। हम उस अमृतकाल में प्रवेश कर चुके हैं जहाँ पे हम 600 में सिलेंडर मिलता था, हम 1200 में आज सिलेंडर ले रहे हैं। हम उस अमृतकाल में प्रवेश कर चुके हैं जहाँ पे
हमें सिखाया जाता था हिंदू मुस्लिम भाई भाई सब एक है, सब मिलजुल कर रहना चाहिए, मगर नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हिंदू मुस्लिम कोई भाई भाई नहीं है। भाईचारा तो छोड़िए, भाईचारा ऑन टॉप, हमने कुछ दिन पहले देखा था ट्रेंड कर रहा था भाईचारा ऑन टॉप, लेकिन भाईचारा ऑन टॉप नहीं हो सकता, भाईचारा ऑन डाउन हो रहा। जी हाँ, यानी अब हमसे सिर्फ यही उपेक्षा रहेगी ना, हम मुस्लिमों को इस देश से निकाल दे, इस देश से निकाल दे। कुछ ऐसे नफरती जो चिंटू है, नफरती पॉलिटिशियन ऐसा करना चाहते हैं, लेकिन हमारा देश एक संवेदनशील देश है जहां पे हमें सिर्फ ना हमने आस्था से लेकर, हमारे हिंदू धर्म में भी ये कहीं नहीं लिखा है तो हम हिंसा करें, हमें हिंसा से सख्त मना है। हम वो राम भक्त है जहां पे हमें राम ने सिखाया है हम हिंसा कभी नहीं कर सकते। प्रभु श्री राम ने हमें ये सिखाया है हम दूसरों को गलत नजर से नहीं देखते। प्रभु राम ने हमें ये सिखाया है वो जैसा करेगा वैसा भरेगा, मगर हमें अपना संयम रखना होगा, तभी जाकर हम अपने करियर में सक्सेस कर सकते हैं। जब बीजेपी कुछ दिन पहले अयोध्या में हारी तो अयोध्या वासी को लोग गाली दे रहे हैं। अयोध्या वासी तो गाली दे ही रहे हैं, साथ में पूरे यूपी को गाली दे रहे हैं। हम भी यूपी से आते हैं, वैसा बात नहीं, हम भी यूपी से आते हैं, लेकिन सारे के सारे यूपी के लोगों को गाली दे रहे हैं क्योंकि बीजेपी को यूपी से कम सीट आई, इसलिए यूपी को यहाँ पे गाली देने का क्या हर्थ था। अब केदारनाथ में हारे तो केदारनाथ के लोगों को गाली दिया जाएगा। ऐसा ही हो रहा है। इसी नफरती की दुनिया में हम प्रवेश कर चुके हैं। इसे अमृतकाल तो हम कहेंगे ही कहेंगे, लेकिन हिंसा का अमृतकाल कहेंगे हम इसे। मजा आएगा ना भिड़ो। ज्ञान की बातें दोस्तों बहुत हो गई, अब हम थोड़ा ट्रेंडिंग, वायरल, कॉमेडी, मीम्स देख लिया जाए, जहाँ पे हमें सिर्फ मीम्स की दुनिया देखी जा रही है। एक वीडियो लेटेस्ट वायरल हो रहा है जहाँ पे पुलिस पे फाइटिंग कर रही है। जी हाँ, नहीं देखा? देखिए। एक वीडियो ट्विटर पे ट्रेंडिंग कर रहा, जबरदस्त वायरल हो, उस वीडियो में फिर से पकड़ लिया। जी हाँ, ध्रुव राठी ने एलवीस यादव को फिर से पकड़ लिया। पढ़ना नहीं आया, इनका नाम इरफान मेहरा नहीं, इरफान महराज है। एक जे आता है एंड में, पूरे वीडियो में ये मेहरा करते रहता है। बराबर ही तो है, सब बराबर है। बराबर ही तो नहीं है एल्विश, सब बराबर नहीं होता। वीडियो एलवीस यादव का ये जोकर पार्ट 2, जो जोकर पार्ट देखा था आपने, उसी का ये पार्ट 2 है। इसमें काफी कॉमेडी वाला ये वीडियो आपको देखना चाहिए। ये वीडियो काफी शानदार है, जिसे देखकर हमें तो खुशी मिलती है, आपको भी खुशी मिलती है, क्योंकि पकड़ लिया ना। बराबर ही तो नहीं है एल्विश, सब बराबर नहीं होता।